हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डील सेकर को लेकर। देखिए, डील सेकर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डील सेकर पर ही ओईएस की जो कम्युनिटी है ना, ओईएस जो कम्युनिटी है, इसके पास जो भी जैसे अगर देखिए, ये तो बात करते हैं गिफ्ट कोड की कि हमने यहाँ पर गिफ्ट कोड दिए हैं और उसके बदले में एजुकेशन ली है। लेकिन जो ओईएस की कम्युनिटी है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर गिफ्ट कोड परचेज़ किए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्रमोशनल टोकन मिल रहे थे और उनसे वो वन कन्वर्ट हुए हैं। और अभी आप उसको ओईएस कह सकते हैं। जो ओईएस है उसी पर वो डिपेंडेंट है कि गिफ्ट कोड की बर्थ चाहे $100 थी या फिर यूरो में थी, ये चाहे तो वो 100 यूरो थी या 120 यूरो रही हो बेसिक की, या एडवांस में आप 1 लाख तक गए हों। प्राइस चाहे कितना भी हो, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट कोड के बदले में जो पैसा मिला है, लोगों का इंटेंशन कहीं ना कहीं ये था कि इससे हमें, यानी कि ये तो था गिफ्ट कोड, यहाँ पर जो यूरो में यहाँ पर अमाउंट गया है, चाहे वो कितने भी नंबर के हों, और गिफ्ट कोड से यहाँ पर जो ओईएस मिले हैं, तो यहाँ पर मनी इनपुट हुआ है, गिफ्ट कोड मिला, यहाँ पर ओईएस आउटपुट है। ये सिस्टम के अंदर ही है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना फिएट करेंसी, क्योंकि फिएट को ही हम यूरो में कन्वर्ट करेंगे, उससे गिफ्ट कोड मिला, गिफ्ट कोड से ओईएस मिले, ओईएस सिस्टम के अंदर है। तो अब कहीं ना कहीं लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारे सिस्टम के अंदर ओईएस है उसको यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए वो। और इसके लिए कंपनी ने सिर्फ एक ही विंडो ओपन की है, दैट इज़ डील सेकर। और डील सेकर में भी वो डील सेकर पूल है, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आज बात करेंगे डील सेकर की कि डील सेकर किस तरीके से सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डील सेकर है क्या चीज़, क्योंकि कुछ लोग नए हैं और उन्हें डील सेकर का एग्जैक्ट कंसेप्ट ही नहीं पता। तो देखिए, डील सेकर क्या है। डील सेकर एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस आप एक इस तरीके से समझिए जहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हैं। एक ऐसी जगह है डील सेकर जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, प्रोडक्ट सर्विस क्या, जैसे कि अगर आप क्लॉथ्स में डील करते हैं, अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, अगर आप फूड का बिजनेस करते हैं, तो ये सब प्रोडक्ट हो गए। जैसे अगर इसमें क्लॉथिंग में बात करें हम, तो जैसे मीशो पर आप क्लॉथ्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं। गोल्ड वगैरह जैसे आप ज्वेलरी जो परचेज़ करते हैं, खाना अगर आप परचेज़ कर सकते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट में आ गया। सर्विस जैसे कि ट्रैवल सर्विस है, एयर टिकटिंग की सर्विस है, फ़्लाइट में टिकट जो मिलते हैं उसकी, यानी कि फ़्लाइट की हम सर्विस लेते हैं, फ्लाइंग की सर्विस। और हॉस्पिटैलिटी एक तरीके से होती है, और भी दूसरी बहुत सारी सर्विस होती हैं, जैसे रेंट पर कोई चीज़ लेना, वो भी एक सर्विस के अंदर आता है। कोई सॉफ्टवेयर डिजिटली परचेज करना भी सर्विस के अंदर आता है। तो डील सेकर एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं डील सेकर के अंदर, मैं बता देता हूँ। डील सेकर में दो चीज़ें और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। डील सेकर B2B भी काम करता है एंड ये B2C भी काम करता है। तो देखिए, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि कोई भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये किस तरीके से सक्सेसफुल होगा और इससे बन के जो मेंबर्स हैं उनकी सक्सेस किस तरीके से डिपेंड करती है। तो ई कॉमर्स में आपको कस्टमर्स को क्या चाहिए, पहली चीज़ तो चाहिए रिलायबिलिटी, यानी कि उसको एक विश्वास होना चाहिए कि हम जहाँ पर प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमारा पैसा सही जगह जा रहा है और हमें मार्केट प्राइस पर ही चीज़ें मिल रही हैं। एक्स्ट्रा प्राइस हमें नहीं देना पड़ रहा है और हम पूरे विश्वास के साथ उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई बाद में दिक्कत आती है तो हम उसको रिटर्न रिफंड भी कर सकते हैं। और एक और दूसरी चीज़, जहाँ पर हम अपना फ़ंड पे करते हैं, यहाँ पर हम अपना फ़ंड ऐड करते हैं,
तो हम वहाँ पर COD ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। आपने देखा होगा जो फर्स्ट टाइम ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं या जो कैजुअली शॉपिंग करते हैं वो भी COD देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इन केस अगर ये हाईली कॉस्ट का प्रोडक्ट है या हाई कॉस्टली प्रोडक्ट है ना, अगर महंगा प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम इसको COD कैश ऑन डिलीवरी पर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे अगर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट की बात करें तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट, फिर उसको पेमेंट कर देते हैं या फिर पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी करना है, और उसके बाद उसको हम परचेज़ कर लेते हैं। वो कोरियर के थ्रू हमारे घर पर पहुंच जाता है या हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब डील सेकर में क्या होगा, डील सेकर में पहली बात तो यहाँ पर 1+V8 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर आपको INR से भी कोई चीज़ परचेज करनी है तो पहले आपके INR को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि OES और यूरो, इन दो चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक शख्स को अगर एक पैंट परचेज करनी है या एक प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो डायरेक्टली उसको परचेज करना पसंद करेगा या फिर अपनी करेंसी को क्रिप्टो में और यूरो में कन्वर्ट करने के झंझट में वो पड़ना पसंद करेगा। तो पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर ये देखिए कि डील सेकर को सक्सेस मिलने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो ये है कि लोग इतना ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहते कि उन्हें 1 और फिएट में प्रोडक्ट कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़े। तो ये बड़ा परेशानी वाली चीज़ है, तो इसलिए भी यहाँ पर हमें एक बैरियर देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है, ये पहला पॉइंट हो गया कि डायरेक्टली पेमेंट करना और 1 और फिएट में कन्वर्ट करना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कॉस्ट का। कॉस्ट में क्या होता है, जैसे अगर हमको कोई प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये का मिलता है जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमें अगर वो ऑनलाइन 120 तक का मिलता है, दैट इज़ ओके, क्योंकि हमें टाइम बच रहा है, हमारा ट्रैवल वगैरह बच रहा है। अगर हमें वो ऑनलाइन 80 में मिल रहा है या 100 में ही मिल रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड, हम उसको प्रेफर करेंगे। अगर वो COD पर मिल रहा है तो और भी अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहली बात तो यही, जो OES एंड क्रिप्टो यूरो में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, एक तो ये दिक्कत। दूसरी ये कि OES को जो है, OES को अभी डायरेक्टली एक्सचेंज में कन्वर्ट नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, जो मर्चेंट हैं वो क्या करते हैं, अपने मार्जिन से एक्स्ट्रा मार्जिन का पेमेंट वो यूरो में लेते हैं और +1 जो है वो प्रॉफिट का कुछ शेयर शेयर जो रहता है उसको 1 में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए यहाँ पर कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है। तो लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर कॉस्ट की वजह से भी स्विच कर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो स्विच करने में दिक्कत होती है। अब देखिए, ये तो हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट। तीसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, दैट इज़ फिजिकल शॉप की, जो कि अभी डील सेकर वालों ने बोला है कि हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फ़िलहाल अभी तक जो है ये वेटिंग में है, अभी कोई ऑफिशियल तो है नहीं, ऑफिशियल अभी तक लिस्ट नहीं है। मर्चेंट हैं कुछ जो अपने ऑफिस ओपन करते हैं, लेकिन बाद में उनका पता नहीं रहता, चाहे वो कार के मर्चेंट हो चाहे गोल्ड के मर्चेंट हो, फ्रॉड करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये भी एक रिलायबिलिटी में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू को राइज करता है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। चौथे पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये है मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऐसा नहीं कि सब फ्रॉड ही मर्चेंट होते हैं, कुछ जेन्युइन मर्चेंट भी हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो, सपोज करो 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है जो 50-50 पर डील लगी है। इसका मतलब ये हो गया कि 50 तो आपको यूरो लेने पड़ेंगे और 50 आपको लेने पड़ेंगे OES। कॉस्ट तो है 100 रुपीज़। अगर आप बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे तो आपको 50 के ये जो 50 OES मिले हैं ना, 50% के OES, इनको आपको दोबारा से यूरो कन्वर्ट कराने में 12 मंथ का टाइम लगेगा, जो कि लगने वाला है डील सेकर पूल के थ्रू, डील सेकर पूल के थ्रू।
तो मर्चेंट इधर को स्विच करना और फिर 1 साल का वेट करना, उससे बढ़िया वो सोचेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहीं पर सेल करें। क्योंकि यहाँ से एक तो 12 मंथ के लिए उनका पेमेंट जो है स्टक हो रहा है। दूसरी बात कि उनको बिजनेस में दोबारा से रॉ मटेरियल ऐड करने के लिए या प्रोडक्ट ऐड करने के लिए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फंड की, तो वो बोरो पर चले जाएंगे और ये कहीं ना कहीं बिजनेस की हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। तो ये 4 पॉइंट हैं जो दिक्कत आएंगी लोगों को डील सेकर में। अब देखिए यहाँ पर इम्प्रोवाइज कैसे हो सकता है, यानी कि डील सेकर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो जाएगा, जो डील सेकर पूल है, इसमें जो 12 मंथ का टाइम है मर्चेंट के लिए ये ख़त्म होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसको ही करने से सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा ये कि फिजिकल शॉप अवेलेबल होनी चाहिए और डील सेकर का कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए वहाँ पर। ये एरिया वाइज या जिस भी तरीके से होना चाहिए, कंट्री वाइज हो चाहे एरिया वाइज हो, होना ज़रूर चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कि जो आईजीसी मेंबर हैं, कंट्री बोर्ड के मेंबर हैं या फिर जो एरिया मैनेजर हैं, ये एक्टिव होने चाहिए। जैसे इंडिया में भी आईजीसी मेंबर हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कंट्री बोर्ड के मेंबर भी बनने वाले हैं, तो उनका भी कुछ यहाँ पर अता पता नहीं है। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी जाकर कुछ होगा। चौथा पॉइंट ये कि जो पेमेंट सिस्टम जो है वो फिनटेक की तरह होना चाहिए। हमें नहीं पता कि आगे आप उसको वन को फिएट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिएट को यूरो में कन्वर्ट कर रहे हैं या ओईएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इधर से हम वन क्लिक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर वन क्लिक पेमेंट सिस्टम होगा और साथ में सीओडी होना चाहिए और साथ में वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तब जाकर प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से यहाँ पर सेल होंगे। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर ये चीज़ें चलती हैं, यानी कि डील सेकर पूल का टाइम ख़त्म हो, फिजिकल शॉप अवेलेबल हो, आईजीसी मेंबर ये इस तरीके के लोग जो हैं सिस्टम पर बैठें और एक्टिवली काम करें, लोगों को अवेयर करें और पेमेंट बड़े आसानी से हो। साथ में यहाँ पर रिटर्न एंड रिफंड दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए। अकाउंट और प्रोडक्ट परचेजिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम कर सकता है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज बस आप यहाँ पर वन वे पेमेंट करते रहिए, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग के नाम पर हो, चाहे ईमेल चेंज के नाम पर हो, चाहे पॉलीगन डिप्लॉयमेंट के नाम पर हो, चाहे वो कुछ और फीस हो। यहाँ पर केवल आपको वन वे पेमेंट देना है। आप यहाँ से विड्रॉल या रिवर्स पेमेंट लेने का कुछ सोच भी नहीं सकते, ना कंपनी आपको करके देने वाली है, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल इस एनालिसिस से। हाँ, सभी को बेनिफिट होगा अगर होता है तो, लेकिन ये पॉइंट पर बिल्कुल ध्यान रखें, तभी जाकर चीज़ें होंगी और ऐसा होता है तभी ठीक रहेगा। अदरवाइज बड़ी दिक्कत होने वाली है सभी को जो ओईएस की कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जिसमें हम नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।